वेलकम बच्चों। आज के क्लास में हम क्लास 6 का जो है अगला चैप्टर जो कि है लेसन 5, ठीक है, जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। इसी के बारे में हम आज जो है पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस यानी कि लेसन का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जिसका मतलब होता है पदार्थों को अलग करना, ठीक है। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि आप कई चीज़ों को एक ही में आप मिला दें और बाद में आप उन्हें अगर ढूंढने लगे तो क्या होगा, आपको दिक्कत होगा। इसलिए हमें जो है पदार्थों को अलग अलग सेपरेट यानी कि अलग अलग रखने की जो है बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत पड़ती है, और ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है आपके लिए भी और सबके लिए, ठीक है। तो बच्चों चलिए हम आज इसी से रिलेटेड जो है पढ़ते हैं कि कैसे हम पदार्थों को अलग कर सकते हैं, किस किस तरीके से पदार्थों को जो है विभाजित किया गया है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले जो है पदार्थों को जो है 3 रूपों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहला है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं इसको एलिमेंट को, कि एलिमेंट जो है क्या होता है। एलिमेंट का मतलब होता है तत्व, ठीक है। और तत्व का मतलब होता है कि ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के मतलब बिल्कुल वो शुद्ध हो। जब कोई पदार्थ बिल्कुल शुद्ध होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, तत्व, ठीक है। और ये जो तत्व होता है, जो एलिमेंट होता है, वह एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। और परमाणु क्या होता है, परमाणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, ठीक है, जो किसी पदार्थ के अंदर जो है पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई ये एलिमेंट है, ठीक है। तो एलिमेंट के अंदर क्या होगा, जो परमाणु होगा इसका जो है, इसमें केवल एक ही प्रकार के जो है क्या होंगे, परमाणु मिलेंगे, ठीक है। इस एलिमेंट के अंदर एक ही तरह के जो है परमाणु इसमें देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि इसका एलिमेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा आयरन है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, एलिमेंट के जो है एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो मान लीजिए कि ये आयरन का है, आयरन एलिमेंट है, ठीक है। तो आयरन एलिमेंट के अंदर क्या हुआ, केवल जो है आयरन के ही परमाणु जो है आपको सब में, ये पूरे के पूरे परमाणु क्या होंगे, आयरन के ही परमाणु होंगे, ठीक है। एक बार फिर से डिफिनेशन सुन लीजिए। जब कोई पदार्थ बिल्कुल शुद्ध होता है, अपने सबसे जो है शुद्ध रूप में पाया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, एलिमेंट हैं, ठीक है। चलिए हम अगला जो है हमारा डिफिनेशन पॉइंट देखते हैं, ठीक है। बच्चों अगला हमारा पॉइंट है क्या, एलिमेंट के बाद है कंपाउंड, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब होता है हिंदी में यौगिक, ठीक है। देखिए यौगिक किसे कहते हैं। अब अगर आप समझ गए कि जो परमाणु क्या होता है, मतलब जो है शुद्ध पदार्थ के अंदर, किसी पदार्थ के अंदर सबसे सूक्ष्मतम कण उसका परमाणु होता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक शुद्ध पदार्थ हमारा क्या, एलिमेंट हमारा H हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि जब 2 शुद्ध पदार्थों के परमाणु, ठीक है, किसी निश्चित अनुपात में, किसी निश्चित रेशियो में जब आपस में रिएक्शन करते हैं, आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, जो चीज बनती है वही हमारा जो है कंपाउंड होता है, यानी कि यौगिक होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे क्या है, बिल्कुल शुद्ध पदार्थ है, अभी हमने एग्जाम्पल में देखा, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निश्चित अनुपात में मिला देते हैं, जैसे कि H2O, ठीक है। आप शायद जानते भी होंगे कि ये क्या है, ये है वाटर, ठीक है। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन का क्या है, 2 भाग है, ऑक्सीजन का 1 भाग है, मतलब इसमें एक निश्चित रेशियो में क्या किया गया है, एलिमेंट्स को, तत्वों को मिलाया गया है। इसलिए जो वाटर है वो क्या है, वाटर हमारा एक कंपाउंड का एग्जाम्पल है, ठीक है। वाटर हमारा क्या है, एक कंपाउंड है, ठीक है बच्चों। तो अब आगे देखते हैं, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, मिक्सचर, ठीक है। थर्ड हमारा अगला पॉइंट क्या हो जाएगा,
मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब होता है मिश्रण, ठीक है। ये जो है बिल्कुल कंपाउंड की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जब किसी भी पदार्थ के अणुओं परमाणुओं को या फिर उसके छोटे छोटे भागों क्या करते हैं, हम बिना किसी अनुपात का क्या करते हैं, मिला दें, ठीक है। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो है शुगर है, सैंड है, ठीक है। इसको हम बिना किसी अनुपात का जो है मिला देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो है ये मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। मतलब किसी भी दो पदार्थ को अगर हम क्या करेंगे, बिना किसी रेशियो का ऐसे ही बस क्या करते हैं आपस में मिलाएं तो हमारा क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सैंड को हटा करके और अच्छे से हम इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए कि शुगर और वाटर, ठीक है, शुगर और वाटर को हम मिला देंगे तो भी हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रकार का मिश्रण हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम सॉल्यूशन विलयन कहते हैं। जब हम पानी और सॉलिड और लिक्विड को मिलाते हैं तो जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। लिक्विड रूप में जो बनता है उसे बोलते हैं सॉल्यूशन की विलयन, ठीक है। उधर हमको नहीं जाना है, हमको इधर ही देखना है, ठीक है। बच्चों अब हम देखेंगे क्या कि मिक्सचर के कुछ प्रकार भी होते हैं, ठीक है। मिक्सचर के कम से कम मिक्सचर के जो है 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे। जो उम्मीद है कि मिक्सचर आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर डिफिनेशन सुन लीजिए। जब किसी भी पदार्थ को, किसी भी 2 या 3 या 4 पदार्थों को बिना किसी रेशियो के जब हम आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं मिश्रण, ठीक है। मान लीजिए कि शुगर है, वाटर है, इसमें साल्ट है, बिना किसी रेशियो के जब हम इसे मिला देंगे ऐसे ही तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। बच्चों मिक्सचर के 2 भाग होते हैं, 2 टाइप होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला हमारा होता है होमोजेनियस मिक्सचर। इसका टाइप हमारा पहला क्या हो जाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। और कि मान लीजिए कि अब क्या करेंगे, एक गिलास लीजिए, ठीक है, इसमें जो है थोड़ा सा पानी मिला दीजिए, ठीक। और पानी मिलाने के बाद इसमें क्या कर दीजिए, थोड़ा सा जो है शुगर यानी कि चीनी डाल दीजिए, ठीक है। और चीनी डालने के बाद आप इसे क्या कीजिए, किसी इंस्ट्रूमेंट से, किसी चम्मच से क्या कर दीजिए, इसको जो है मिला दीजिए, ठीक है। मिलाने के बाद आप देखेंगे कि जो चीनी है उसमें क्या हो गया है, इसमें गायब हो गया है, चीनी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो बच्चों ऐसा मिक्सचर जिसमें जो दोनों पदार्थ हैं, जो मिक्सचर के जो अवयवी पदार्थ हैं, जो कंपोजिटिव पदार्थ हैं, जो कंपोजिशन है उसके पदार्थ जो है वो आपस में दिखाई न दें, तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलेंगे हम, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। ऐसा जो है केवल जो है लिक्विड में ही हो सकता है। ऐसे मान लीजिए कि आप वाटर और साल्ट मिला दीजिए, ये हो जाएगा वाटर और शुगर हो जाएगा, ठीक है। दूध हो जाएगा, दूध में आप चीनी मिलाते हैं तो भी क्या हो जाएगा, हमारा जो है होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो दोनों अवयवी पदार्थ हैं, जो उसके कंपोजिशन पदार्थ हैं वो दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो। चलिए हम अगला मिक्सचर का टाइप देखते हैं, ठीक है। अगला हमारा दूसरा जो मिक्सचर का टाइप है वो कौन सा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो बच्चों ये जो है बिल्कुल क्या है, होमोजीनियस का बिल्कुल उल्टा मिक्सचर है, ठीक है। मतलब आप इसकी डेफिनेशन अपने मन से खुद बना सकते हैं कि इस प्रकार के जो मिक्सचर है उसमें क्या होगा, जो उसके अवयवी पदार्थ हैं वो क्या होंगे, बिल्कुल साफ साफ उसमें आप उसको देख सकते हैं, आप खुद इसको जो है समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम क्या करें, हम शुगर में क्या कर दें, साल्ट मिला दें, ठीक है। तो शुगर में साल्ट क्या होगा, आसानी से जो है, आसानी से तो नहीं लेकिन क्या होगा, आप उसे जो है देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि शुगर में हम क्या करते हैं, आयरन के टुकड़ों को मिला दें, लोहे के कुछ टुकड़ों को जो है उसमें मिला दें, तो आप दोनों क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार का जो हमारा मिक्सचर होगा वो क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए कि आप लिक्विड में हम देखते हैं, मान लीजिए कि बच्चों आप बाल्टी में जो है जब भी आप पानी लेते हैं हैंडपंप से, जब भी आप हैंडपंप से पानी चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि पानी के साथ साथ क्या होता है, कभी कभी इसमें मिट्टी और जो है सैंड यानी कि बालू के छोटे छोटे कण भी आपको दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा पानी और बालू का यानी कि वाटर और सैंड का जो मिक्सचर है वो हमारा क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, तभी क्या होता है, बालू के छोटे छोटे कणों को भी अब इसमें क्या करते हैं, पानी में आसानी से देख लेते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, अब आप कुछ होमवर्क नोट कर लीजिए और इसको आप घर से करके सैटरडे को ला करके आप स्कूल में चेक करा लीजिएगा। ठीक है, पहला हमारा जो होमवर्क हो जाएगा, आपको लिखना है कि राइट 5 बेनिफिट्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि पदार्थों को अलग अलग रखने से आपको क्या 5 फायदे हैं, आपको ये लिखना है। ठीक है, दूसरा लिखना है डिफाइन एलिमेंट्स विथ 5 एग्जाम्पल्स। ठीक है, तीसरा है डिफाइन कंपाउंड विथ 5 एग्जाम्पल्स। ठीक है, और हमारा चौथा होमवर्क हो जाएगा डिफाइन मिक्सचर विथ 5 एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये सारे डिफिनेशन आपको लर्न करना है और लिखना है। ठीक है, तो सारे होमवर्क करके आप सैटरडे के दिन ला करके जो है स्कूल में आप चेक करा लेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप होमवर्क कर लीजिएगा। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।